हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लाइफ स्टाइल एंड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के बारे में जो मेरा लास्ट 20 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए क्लिनिकल फिजिशियन एंड थेरेपिस्ट एंड काउंसलर, तो उसके आधार पे हम आपको गाइड करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि सेक्स को लेकर जो गलत धारणाएं हैं युवाओं में, जो मिसकंसेप्शन है, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, जो गलत जानकारी के साथ साथ वो एक मैल प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उससे जो हमारे यंगस्टर्स हैं सबसे ज़्यादा उनको नुकसान होता है। क्योंकि यंग एज में बहुत ही सेंसिटिव और फ्रेजाइल होता है इंसान, और वो कई बारी चीज़ों की मैल प्रैक्टिस में वो इन्वॉल्व हो जाता है और फिर उससे बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होते हैं, शारीरिक मानसिक। उसकी एनर्जी लॉस्ट होती है और वो अपने फोकस से मतलब कई बारी भटक भी जाता है। तो इन सब चीज़ों का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी दिमागी स्वास्थ्य पे, हमारे इमोशनल हेल्थ पे, हमारे फिजिकल वेलबींग पे और हमारी सक्सेस पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये लोग जानें कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मिथ क्या है और मिसकंसेप्शन क्या है। तो उसको दूर करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप ये वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, आप खुद से भी सोचिए, और यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो हमें मैसेज से एक्सप्रेस करिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, क्योंकि ये सपोर्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो आज हम जो टॉप 15 जो मिथ हैं अबाउट द सेक्स एंड रिलेशनशिप एंड मैस्टरबेशन, उसके बारे में बात करेंगे और वन बाय वन मैं आपको क्लियरली जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो मिथ है सेक्स के बारे में वो ये है कि जो पेनिस का साइज है वो मैटर करता है। देखो, पेनिस का साइज मैटर नहीं करता। जनरली 90% लोगों का पेनिस का जो साइज है, डायामीटर है, वो दुनिया में सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, और 3 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के बीच में जनरली साइज होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 to 6 सेंटीमीटर तक एक्टिव पेनिस का साइज होता है, और ये बहुत नॉर्मल साइज है। तो साइज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करती है एक्टिविटीज़, फोर प्ले, कनेक्शन, आपके बीच में क्या केमिस्ट्री है और आपके बीच में कितना कम्युनिकेशन है और कितना फोर प्ले आप करते हैं। तो साइज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन आपने सोशल मीडिया पे जो ऐड देखे हैं कि भाई मोटा करो, लंबा करो, पतला करो, इससे कुछ नहीं होता है। ये केवल एक फैंसी सेंसिटिव मिथ है और ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है। दूसरा मिथ है ऑर्गाज्म के बारे में, जो फीमेल का ऑर्गाज्म है कि फीमेल को ऑर्गाज्म नहीं आता। तो क्या फीमेल के ऑर्गाज्म के लिए पेनिस का लंबा, मोटा, हार्ड होना बहुत जरूरी है? देखो, ऑर्गाज्म जो है फीमेल का, उसके लिए पेनिस की लेंथ और साइज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ऑर्गाज्म के लिए कनेक्शन और फोर प्ले बहुत मैटर करता है। वेजाइनल जो एक्टिविटीज है, यानी वेजाइनल स्ट्रोक, जो आप पेनिस के द्वारा जो एक स्ट्रोक लगाते हैं आप, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑर्गाज्म है वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि जो वेजाइना होता है वो एक कंप्लीट ऑर्गन्स है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है और इंटेस्टाइन की एक स्पीड होती है, जब वेजाइना में मूवमेंट शुरू हो जाए तो आप ये मानिए कि ऑर्गाज्म शुरू हो गया। और ऑर्गाज्म के लिए फोर प्ले होना बहुत जरूरी है, सेक्स का लंबा होना बहुत जरूरी है। यदि आप सेक्स को मैकेनिकल करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे, तो फिर ऑर्गाज्म नहीं आएगा फीमेल को, उससे फीमेल को प्रॉब्लम्स होंगे। तो फोर प्ले के साथ सेक्स करना, एक कनेक्टिविटी के साथ सेक्स करना और लॉन्ग लास्टिंग सेक्स को रखने की कोशिश करना, दैट क्रिएट ए ऑर्गाज्म इन अ फीमेल। नंबर 3 जो मिथ है वो ये है कि कोई स्पेसिफिक क्या फूड होता है, कोई पर्टिकुलर खाना खाने से क्या आपकी सेक्स पावर बढ़ सकती है, क्या आपकी सेक्स प्रॉब्लम समाप्त हो सकती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन आपका समाप्त हो सकता है? देखो, ऐसा कोई सुपर फूड तो नहीं है, लेकिन आपके फूड में प्रोटीन और फैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपकी सेक्सुअल पावर को ड्राइव करने के लिए। फूड के अंदर आपका प्योर घी होना चाहिए, मतलब 20 से 25 ml आप प्योर घी यानी प्योर गुड फैट शामिल करिए, अखरोट शामिल करिए, बादाम शामिल करिए और खजूर शामिल करिए अपने खाने में। तो इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे
और आपके पास सेक्स को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, पावर होगी। इसके साथ साथ ये है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, यदि आप अच्छी क्वालिटी का फैट और प्रोटीन लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो भी काफी हद तक रेगुलेट हो जाता है। नंबर 4th मिथ ये है कि क्या कोई मेडिसिन होती है, क्या दवाइयों से सेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जादुई कि जिससे आपकी सेक्स समस्या को मेडिसिन से समाप्त किया जा सके। लेकिन यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या आपको वीकनेस है, आपको ब्लड फ्लो का यदि इशू है, तो आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करिए, कीगल एक्सरसाइज करिए। उसके साथ आप सियालिस टाइप ऑफ मेडिसिन, मेगालिस सियालिस, ये दवाइयां आप ले सकते हैं, लेकिन विद ए कंसल्टेशन ऑफ द फिजिशियन, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक प्रॉपर इलाज की जरूरत होती है। उसमें कोई पर्टिकुलर दवाई आप खुद से ना लें, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। बट यस, कुछ केसेस में दवाई का एक रोल होता है, तो दवाई का जो पार्ट है वो फिजिशियन या सेक्सोलॉजिस्ट के द्वारा ही आपको दवाई दी जाए तो उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फीमेल को मतलब ओरिएंटेशन यानी फीमेल को क्या पसंद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल को ऑडियो मतलब बातें करना पसंद होता है, फीमेल सेक्स टॉक एंजॉय करती है, फीमेल एक नॉर्मल टॉक एंजॉय करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एक इंसान को समझना चाहिए। मेल नेक्स्ट है सिक्स मिथ कि मेल को मतलब कुछ और पसंद है, लेकिन मेल को विजुअल पसंद होता है। मतलब मेल का जो ब्रेन है वो इस तरह का पता है कि वो बॉडी को देखने से उसे स्टिमुलेशन आएगा, उसे टचिंग से स्टिमुलेशन आएगा, लेकिन फीमेल का इसमें उल्टा है, उसको केवल ऑडियो से सुन के बात करके भी मतलब स्टिमुलेशन आ सकता है, ऑर्गाज्म आ सकता है। उसके बाद है कि रोल ऑफ हार्मोन्स। 7 मिथ है कि कोई हार्मोन्स का क्या रोल होता है, क्या हार्मोन्स लेके आउटसाइड रेडीमेड हम अपनी सेक्स पावर को ठीक कर सकते हैं या सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं? देखो, खाली कोई हार्मोनल इंजेक्शन लेके आपकी सेक्स पावर बढ़ जाएगी या सेक्स प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा लो है तो कुछ केसेस में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक और एक मतलब एक्सपर्ट पार्ट है जो कि डॉक्टर के द्वारा ही डील करना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, लेकिन उस इंजेक्शन के साथ साथ राइट फूड, राइट स्लीप, राइट कीगल एक्सरसाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द हार्मोन्स। हार्मोन्स का भी अपना एक रोल है। उसके बाद है आपका 8th मिथ के फोर प्ले का कोई खास रोल नहीं होता। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फोर प्ले डोंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, बट ये केवल एक गलत इंफॉर्मेशन है। फोर प्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर प्ले से आप अपनी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने ब्रेन को, अपने हार्मोन्स को, अपनी बॉडी को फोर प्ले के द्वारा तैयार होने का मौका देते हैं, टाइम देते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को, आपके हार्मोन्स को, आपके ग्लैंड को, आपके ब्लड फ्लो को प्रॉपर आने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए। और फोर प्ले से वो फायदा ये होता है कि आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप सेक्स के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 9th है कि आपका मिथ है कि भाई हाइजीन का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है रिलेशनशिप में। हाइजीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका पर्सनल हाइजीन, आपका जो सेक्सुअल जेनिटल ऑर्गन्स है उसका हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपका पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छा नहीं है, वो आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपके पार्टनर को आप में वो इंटरेस्ट, वो इन्वॉल्वमेंट और वो कनेक्टिविटी नहीं आएगी, जिससे आपका सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होगा। तो हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप पर्सनल हाइजीन और आपके जो भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं उसका एक प्रॉपर हाइजीन आपको रखना चाहिए, जिससे कि आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर सम इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस का भी अपना एक रोल है। लोगों का मिथ है कि सेक्स करने से बहुत सारे इन्फेक्शंस आ जाते हैं इसलिए सेक्स मत करो, बट ये प्योरली मिथ है। सेक्स करने से कोई बीमारी नहीं होती है, बट
आप आइदर रिलायबल पार्टनर के साथ करें या फिर आप प्रोटेक्शन कॉन्डोम यूज करें, और आपका जो पर्सनल हाइजीन है उसका ध्यान रखें। यदि कलर डिस्कलरेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, फंगल हो रहा है, कोई डिस्कंफर्ट आप महसूस करते हैं, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑयल मसाज से या कुछ मतलब स्प्रे करने से आपका जो सेक्सुअल पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है। देखो बहुत सारे लोग मसाज करते हैं पेनिस को, या क्रीम लगाते हैं, या स्प्रे यूज करते हैं, उससे बहुत बड़े फायदे तो नहीं होते, लेकिन टेम्परेरी कुछ समय के लिए आपको हार्डनेस महसूस हो सकती है। लेकिन आपको यदि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपका पेनिस में हार्डनेस की कमी है, तो उसका इलाज की आपको जरूरत है, ब्लड फ्लो बढ़ाने की जरूरत है, कीगल एक्सरसाइज करने की जरूरत है, अच्छा प्रोटीन फैट लेने की जरूरत है, और यदि ईडी है तो उसका इलाज लेने की जरूरत है, जो कि डॉक्टर के सुपरविजन में आपको लेना चाहिए। किसी मसाज से, किसी क्रीम से या किसी स्प्रे से आपकी सेक्स प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है एज फैक्टर। क्या एज बढ़ने के साथ सेक्स पावर खत्म हो जाती है? ये एक प्रॉपर सवाल है और एक मिथ भी है ये। देखो, एज बढ़ने के साथ सेक्स की इच्छा कम हो सकती है, लेकिन 60 ईयर तक सेक्स की जो डिजायर है वो रहती है, और टिल 60 ईयर लोगों को कम या ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन ये बात ठीक है कि ऑक्युपाइड होने के बाद हम एक सोशल प्राणी हैं, बहुत सारी हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं, हम पे कम टाइम होता है, बट बेटर ये है कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक्टिव रखें टिल 60 के बाद बहुत सारे लोगों का मन यदि नहीं होता है, या वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसके लिए तैयार नहीं है, तो वो इसको छोड़ सकते हैं। इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि जो हैंड प्रैक्टिस है उसके करने से ईडी आती है, या सेक्स कमजोरी आती है, या लिंग टेढ़ा हो जाता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो, मैस्टरबेशन के बारे में एक सीधी सी बात यह है कि 72 आवर्स में आप हैंड प्रैक्टिस कर लें, 72 आवर्स में आपको नाइट फॉल हो जाए, 72 आवर्स में आप एक बार सेक्स कर लें, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल एंड हेल्दी फॉर योर बॉडी, ब्रेन एंड माइंड। तो ये एक सामान्य सी बात है, ये केवल मिथ है, केवल गलत इंफॉर्मेशन है, जिसके कारण आप अननेसेसरी अपने को स्ट्रेस और गिल्ट में डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रेस से हमारे सेक्स पे क्या फर्क पड़ता है। क्या स्ट्रेस के कारण सेक्स पावर खत्म हो जाती है? देखो, स्ट्रेस के कारण सेक्स पावर खत्म तो नहीं होती, लेकिन कम जरूर हो जाती है। ब्लड फ्लो कम होता है, आपका हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होता है, आपका मूड नहीं करता, आप फोकस नहीं कर पाते सेक्स पे, और आप अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते। ये सब चीजें होती हैं, या फिर आप मैकेनिकल सेक्स करते हो। तो इन सब चीजों के कारण आपकी सेक्स पावर कम हो जाती है, सेक्स में आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। नेक्स्ट है, कुछ बीमारियां हैं जो हमारी सेक्स पावर को खत्म कर देती हैं। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसे डायबिटीज है आपको, ब्लड प्रेशर है आपको, ओबेसिटी है, फैटी लिवर डिसीज है, इंसोम्निया है, डिप्रेशन है। इसमें आपकी जो सेक्स करने की जो इच्छा है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो यदि आपको कोई भी अंडरलाइन बीमारी है, अंडरलाइन डिसीज है, आप उसको ट्रीट करिए, डॉक्टर से मिलिए, मेडिसिन लीजिए, लाइफ स्टाइल चेंज करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या सेक्स समस्या को खत्म करने की कोई एक दवाई होती है? देखो, सेक्स समस्या को खत्म करने की कोई एक पर्टिकुलर दवाई नहीं होती। सेक्स पावर को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आप अपने रिश्ते में कंटेंट डालें, बात करें, समय गुजारें, फोर प्ले करें, और अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दें, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, अच्छा प्रोटीन खाएं, अच्छा फैट खाएं, कीगल एक्सरसाइज करें, पूरी नींद लें, एंड अपने पार्टनर के साथ एक कनेक्टिविटी, एक कम्युनिकेशन डेवलप करें। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी सेक्स पावर, सेक्स लाइफ काफी हद तक रेगुलेट हो गई है। लेकिन इफ कोई मेडिकल इशू है, कोई हार्मोनल इशू है, या कोई मतलब जेनिटल ऑर्गन्स में कोई इन्फेक्शन है, तो आप एक बार डॉक्टर से डिस्कस करें, उसका आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा। तो इस तरीके से आप अपने मिथ से बाहर आइए और अपनी सेक्स लाइफ को, अपने रिलेशन को अपने पार्टनर के साथ ठीक करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।